दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे जेठ जी के सामने इज्जत में रहा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। किचन में ललिता के हाथ गैस और स्लेब साफ करने में तेजी से चल रहे हैं और उससे भी तेज चल रहा है उसका दिमाग कि सुबह कौन सी साड़ी पहनकर स्कूल जाना है। रात के 11 बज रहे हैं। वह हल्के हल्के बड़बड़ाती भी जा रही है कि शायद जितना इन सब लोगों से कह दो कि जल्दी डिनर कर ले, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। खुद सब तो सुबह देर तक सोते रहते हैं। आराम से उठना तो मुझे ही पड़ता है ना। ललिता के जेठ जी बाहर चबूतरे पर अपने दोस्तों की सभा लगाए हुए देर तक गपबाजी करते रहते हैं और उसकी दोनों जेठानियां टीवी देखने में मस्त रहती हैं। एक सासू माँ ही है जो थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हैं ललिता की। ललिता एक बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है। पिता का ज्वेलरी का शोरूम है। घर में सारे ऐसो आराम नौकर चाकर सब हैं। पिता कम पढ़े लिखे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब ललिता और उसकी छोटी बहन ने उस शिक्षा के लिए बाहर शहर में जाने की इच्छा बताई तो पिता ने फौरन उसको पूरी की। दोनों बहनों को मैथ्स और फिजिक्स में महारत हासिल थी। वहीं उसका इकलौता भाई पढ़ने में बिल्कुल पिछड़ी था तो माता पिता ये सोच कर संतोष कर लेते कि इस व्यवसाय को भी तो आगे बढ़ाना है तो वह बेटा यही करेगा। शिक्षा पूरी होने के बाद ललिता के पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। ललिता ने साफ शब्दों में बता दिया था कि वह किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही शादी करेगी, बिजनेसमैन से नहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि किसी उस शिक्षित लड़के से ही उसकी निभ सकेगी। संयोग से विजय के रूप में उनकी तलाश पूरी हुई जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उनका घर यानी ललिता की ससुराल तो कस्बे में थी लेकिन विजय की पोस्टिंग शहर में थी। विजय 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दोनों भाई वही कस्बे में ही बिजनेस करते हैं। बड़े ही धूमधाम से ललिता की शादी विजय से हुई और वह ससुराल आ गई। ललिता बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए वह ससुराल में एडजस्टमेंट करने में लगी रहती। विजय जी भी इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बाकी दोनों भाभियां पास के कस्बों की थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद विजय वापस अपने जॉब पर जाने को तैयार हुए। ललिता को लगा था कि विजय उनको अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वहां उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था, लेकिन विजय उनको समझाते हुए बोले कि अभी नया नया मामला है, कुछ दिन परिवार में सबके साथ रह लो फिर तो बाहर रहना ही है। समझदार ललिता ने भी फिर कोई जिद नहीं करी। शुरू में कुछ वक्त
तो ललिता को घर में सबको समझने में ही निकल गया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी सासू माँ तो बेचारी सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला हैं, लेकिन जेठानियों और जेठ के कहने में बहुत जल्दी आ जाती हैं। ललिता की जेठानियों को ये डर हो गया था कि पैसे वाले घर की पढ़ी लिखी ललिता कहीं उन पर हावी ना हो जाए, लेकिन ललिता की उस शिक्षा का ही असर था कि वह छोटी होने के नाते सबको सम्मान देती और उनके व्यंग्य बाणों को अनसुना करके उनकी बेटियों को कुछ ना कुछ पढ़ाती लिखाती ही रहती। तभी विजय का ट्रांसफर एक छोटी सी जगह जो कि आदि वासी बाहुल्य क्षेत्र था और वहां पर पक्की सड़क बनानी थी, वहां कर दिया गया। अब ललिता को साल भर यहीं रुकना था। उसने सासू माँ से जॉब करने की इजाजत मांगी, जो कि उन्होंने सहर्ष दे दी, क्योंकि वह भी अपनी नई नवेली बहू के दर्द को समझ रही थी। वहां के एक इंटर कॉलेज में साइंस टीचर की आवश्यकता थी। ललिता ने वहीं ज्वाइन कर लिया, लेकिन ललिता की जेठानियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वह छोटी छोटी बातों पर ललिता को टोकने लगी। ललिता को सुबह जल्दी जाना होता था तो वह गाउन में ही आ जाती और टिफिन बनाने लग जाती, तो उन लोगों ने इस बात पर ही आपत मचानी शुरू कर दी कि नई बहू है और पर्दे का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। ललिता ने गाउन के ऊपर की साड़ी लपेटनी शुरू किया तो उसमें भी उन लोगों को कुछ ना कुछ शिकायत रहती, जबकि ललिता सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाकर हॉट केतली में रख देती और दोनों जेठानियों की तीनों बेटियों के लिए और अपने लिए टिफिन तैयार करती और फटाफट तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती। शाम को तो जेठानियां किचन में बिल्कुल जागती ही नहीं थी, क्योंकि उनका तर्क था कि सुबह का खाना तो वह दोनों ही बनाती हैं, तो अब शाम की जिम्मेदारी ललिता की। ललिता मुंह सिलकर सूप साप सब कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सासू माँ उसका पक्ष ले लेती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से ललिता महसूस कर रही थी कि सासू माँ भी थोड़ा खीसी सी रहती हैं और उसके पर्दे और पल्लू को लेकर ज्यादा ही टोका टाकी करने लगी है। एक दिन ललिता स्कूल से लौटी तो उसने सुना जेठ जी सासू माँ से कह रहे थे, आज तो महारानी जी का पल्ला सिर से बिल्कुल गायब था। अम्मा तुम खूब समझ लो कि हमारे घर की इज्जत अब मिट्या मेट ही है। अब ललिता से रहा नहीं गया, वह तम तमाकर वहां जाकर खड़ी हो गई और सासू माँ की तरफ मुखातिब होकर बोली, माँ जी घर में बरकत और इज्जत तभी बरकरार रहती है जब घर के मर्द उसमें दखल ना दे, क्योंकि उनका काम है बाहर का काम देखना, और अगर उनकी दखल अंदाजी हुई तो समझ लीजिए इज्जत भी खत्म हो गई। और उसी समय उसने अपने सर से पल्लू हटा दिया। बोली, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि ये मेरी माँ के दिए हुए संस्कार थे और पति की इच्छा का सम्मान था। आप कुछ भी कहती तो मैं सर झुकाकर मान लेती, लेकिन भाई
साहब का कहना बहुत कुछ खत्म कर गया, अब मुझसे ज्यादा काम की भी उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि मेरे पति यहाँ इस घर की बहू को छोड़कर गए हैं, ना कि किसी नौकरानी को। और झटके से वह अपने कमरे में चले गए। जेठ जी अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए और दोनों जेठानियों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उन्होंने ललिता के लिए कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सासू माँ ने बहुत जोर से उनको डपट दिया और ललिता के कमरे की ओर चल दी, उसके सर पर हाथ फेरने। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।